Dear students, good morning all of you. Today I will teach you very interesting topic, social study. In social study I will teach you first lesson. The name of first lesson is The Sun and Its Family. I am teaching you this lesson for class 3rd. So dear students, wherever you feel any kinds of problem in the topic The Sun and Its Family, so you can contact with me. My contact number is 9140804299. So dear students, please come to the point. The Sun and Its Family. First of all, we will learn about the sun, solar systems, stars, planets, satellites. So firstly, we will tell you about the sun. You can see in the picture द सन मीन्स होता है सूर्य, बी मीन्स हम, सी मीन्स देखते हैं, अ ह्यूज बॉल मीन्स एक विशाल का है, गेन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश की, शाइनिंग मीन्स चमक रही होती है, इन द स्काई मीन्स आसमान में। हम देखते हैं कि आसमान में एक विशाल का है, गेन चमक रही होती है। इट इज द सन, जो ये चमक रहा होता है, इट इज द सन, ये सन है। सन मीन्स सूरज है, ये सूर्य है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। द सन मीन्स सूर्य, इज मीन्स है, द सोर्स मीन्स स्रोत, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीन्स सभी प्रकार की ऊर्जा का, ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। सूर्य पृथ्वी पर सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सोलर सिस्टम के बारे में अब पढ़ेंगे हम। द सोलर सिस्टम इज द सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौरमंडल। इज द सन मीन्स सूर्य है, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट और उसके आसपास जो सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, दैट ऑर्बिट अराउंड इट, जिसके कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो इसके चारों ओर इसकी कक्षा के चक्कर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, वो सौरमंडल कहलाते हैं। इट इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट्स, इसमें 8 ग्रह शामिल हैं। इट इंक्लूड्स मीन्स इसमें शामिल हैं, द 8 प्लैनेट्स में 60 ग्रह। द सैटेलाइट ऑफ दिस प्लैनेट, द सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह, ऑफ दिस प्लैनेट मीन्स इन ग्रहों के, इन ग्रहों के उपग्रह भी इसमें सम्मिलित हैं। देयर मून्स पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, इनकी जो मून्स हैं यानी उपग्रह हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं, एंड डस्ट और जो उनकी धूल है। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हॉट गैसेस, जो सूर्य है वो एक विशाल का है, गैसों का, एक आग की तरह है, गर्म गैसों का एक विशाल का है, बॉल है। द गैसेस मेक इट ग्लो एंड गिव्स हीट एंड लाइट, इन गैसों के कारण ये ऊष्मा और प्रकाश देता है। इट इज़ द ओनली बॉडी इन सोलर सिस्टम, पूरे सौरमंडल में यही एकमात्र ऐसा है, विद इट्स ऑन हीट एंड लाइट, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्टार है अपने सौरमंडल में जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित है। शेष जितने प्लैनेट हैं वो सूर्य की लाइट से प्रकाशित हैं या उनकी चमक है। स्टार्स, तारे, स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस,
स्टार्स मीन्स तारे, आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज, मतलब जलती हुई गैसों की बॉल की तरह हैं। जो स्टार्स हैं वो गैसों, जो जलती हुई गैस होती हैं उस बॉल की तरह स्टार्स होते हैं। विद हीट एंड लाइट ऑफ हिट साउंड, इस ऊष्मा के कारण, प्रकाश के कारण इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। द सन आल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक स्टार है। स्टार्स आर ह्यूज, जो तारे होते हैं बहुत विशालकाय होते हैं। बिकॉज दे आर सो फार अवे, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। दे लुक लाइक टाइनी, पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट, ये बिल्कुल एक पिन के पॉइंट की तरह दिखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर्स टू फॉर्म ऑफ अ पैटर्न, जो तारों का समूह होता है एक पैटर्न में निकलता हुआ प्रतीत होता है। इन द स्काई, मीन्स आसमान में, इज कॉल्ड कंस्टलेशन, ये कंस्टलेशन कहलाता है, अर्थात नक्षत्र मंडल कहलाता है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज साइरस, आसमान में जो सबसे चमकता हुआ तारा है उसे साइरस के नाम से जानते हैं। आल्सो नोन एज द डॉग स्टार्स, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी पुकारा जाता है। साइरस इज 20 टाइम्स ब्राइटेस्ट देन द सन, जो साइरस नाम का तारा है वो सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये स्टार्स हैं। प्लैनेट, ग्रह। प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, जो प्लैनेट है, प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट, प्लैनेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट है मूव्स अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन फिक्स ऑर्बिट मतलब एक निश्चित कक्षा में। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पाथ अलोंग विच अ प्लैनेट मूव्स। ऑर्बिट में जो कक्षा होती है, फिक्स पाथ, एक निश्चित मार्ग होता है, एक निश्चित रास्ता होता है। अलोंग विच अ प्लैनेट मूव्स, जिसके साथ ग्रह घूमते हैं। द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ऐसे 8 ग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उनमें से हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर जो है सबसे विशाल ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और मरकरी जो है सबसे छोटा ग्रह है। अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट, अर्थ एक विशेष अनोखा ग्रह है। बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है दैट यूनिक प्लैनेट, इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, जिसमें जीवन है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, यह सूर्य से दूरी पर तीसरा ग्रह है। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिकॉज 70% ऑफ दिस इट्स सरफेस, क्योंकि 70% पानी है इसकी सतह में, कवर्ड विद वाटर, इसकी 70% सतह पानी से ढकी हुई है। चलिए देखते हैं कुछ। प्लूटो was earlier considered to be 9th planet of the solar system, but now it is considered a dwarf planet. प्लूटो को पहले 9वें ग्रह के रूप में सौर मंडल में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वाइल नेपच्यून इज द फॉरदेस्ट। मरकरी
सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य के और नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। वी कैन ईजिली लर्न आर्डर ऑफ द प्लानट। हम जो ग्रहों की स्थिति है हम बड़ी सरलता से सीख सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंस, हमें केवल ये सेंटेंस लर्न करना होगा। जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखिए जैसे माई से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, मदर से मार्स, जे जस्ट से जुपिटर, सर्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस, एन से नेपच्यून। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सैटेलाइट्स। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, एक ऐसी वस्तु जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, एक ऐसी वस्तु जो ग्रह के चारों ओर घूमती है। इन एन ऑर्बिट मीन्स अपनी कक्षा में, इज कॉल्ड सैटेलाइट, वो उपग्रह कहलाती है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून के पास यानी चंद्रमा के पास अपने खुद का प्रकाश नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, ये प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। ऑल द अदर प्लैनेट एक्सेप्ट मरकरी, सारे प्लैनेट सिवाय मरकरी के एंड वीनस के हैव मून्स, इन सब के पास अपने अपने उपग्रह हैं, मून है। जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इट हैज़ 69 मून्स, उसके पास 69 मून्स हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। यूज द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। नेम द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। आप कहता है नेम दिस इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर कौन सा है? सन है। कौन है? सन। राइट इट्स 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इसके 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं आपको, ठीक है। लिखिएगा द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ गैसेस। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। डिफ़िकल्ट वर्क जैसे एनर्जी, एबिलिटी टू डू द वर्क, ऑर्बिट, अकर्ड पाथ विच अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कंस्टेलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। इसमें कह रहा है 2 चीज़ें बताना। राइट इट्स 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स। पहला फीचर से द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। दूसरा फीचर से द सन, द 8 planets moons together forms of solar system. The sun is at the center of solar system. चलिए अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। Why do you start twinkle? Stars twinkle with their light and its their heat. What is the name of the natural satellite of the earth? The name of the natural satellite of the earth is moon. टिक द करेक्ट ऑप्शन में आना है आपको। देयर आर ऑप्शन दिए गए हैं 7, 8, 9, तो 8 प्लैनेट में आपको टिक कर देना है। आवर अर्थ इज द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो आपके पास ऑप्शन है 4th, 3rd, 7th, तो आपको 3rd कर देना है। जैसे कि एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं, इज अ पैटर्न ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो आप इसमें कंस्टेलेशन भर देंगे, नक्षत्र मंडल। हैव लाइट ऑफ द अराउंड, जिनमें खुद का प्रकाश होता है वो कौन होते हैं? प्लैनेट होते हैं, स्टार्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं।
तो इनमें स्टार्स में अपने खुद का प्रकाश होता है, ये अपनी लाइट दूसरे प्लैनेट को देते हैं। इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है? सन है, मून है, मार्स है। पृथ्वी की सैटेलाइट मून है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हेयर इज गिवन दैट सम ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे प्लैनेट, जुपिटर, मरकरी, साइरस, मून। देख सकते हैं आप। इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, पहले नंबर पे भरेंगे मून, नंबर 1 पे भरेंगे मून। नंबर दूसरा, इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ, ऐसी वस्तु जो सूर्य के चारों ओर घूमती हो। कौन घूमते हैं? प्लैनेट। नंबर 2 में देख लीजिए, प्लैनेट। अ प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द सन, इज 20 टाइम्स ब्राइटर दैन द सन, सूर्य से 20 गुना चमकीला कौन है? साइरस। नंबर 3 में भर देना है, साइरस। हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? मून्स किसके पास है? जुपिटर के पास है। कौन सा नंबर? 4th नंबर। और लास्ट में तो आप जानते ही क्या बचा है, इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो क्या बचा है? मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, you can write T for true and F for false statements. The earth is a huge ball of gas, कहता बहुत ही विशाल का गैसों का समूह है पृथ्वी। फॉल्स है। द सन इज ए स्टार्स, ट्रू है ये। द फैमिली ऑफ सन इज नोन एज सोलर सिस्टम, सही है, ट्रू है ये। अर्थ इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये फॉल्स है। देयर आर 12 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स, ये भी फॉल्स है, 8 प्लैनेट हैं। सॉल्व द गिवन क्रॉसबोर्ड, ह्यूज बॉल ऑफ फायर, पहला नंबर सन। आप देख सकते हैं इसे पहले नंबर में दिया गया SUN, पहले नंबर में आपको सन भरना है। क्या भरना है? सन, SUN, सन भरना है, ठीक है। दूसरे, लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? नंबर 2 में, उसमें जुपिटर भरना है। क्या भरना है? जुपिटर। नंबर 2 में JUPITER। नंबर 3, नंबर 3 में कहता है डॉर्क प्लैनेट। डॉर्क प्लैनेट के रूप में किसको जाना गया है? प्लूटो को। तो ये है नंबर 3, PLUTO, प्लूटो है ये। नंबर 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, तीसरा प्लैनेट ये है अर्थ। चौथा नंबर अर्थ, EARTH, अर्थ। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहता है डिफाइन सोलर सिस्टम। सबसे पहले सोलर सिस्टम को डिफाइन करना है आपको। तो चलिए सोलर सिस्टम की डिफिनीशन जान लेते हैं। इसकी डिफिनीशंस होती है, द सन, 8 planets and moons together forms the solar system। लिख सकते हैं यहाँ पर
The sun is the source of the sun, comma, the eighth planet planets and moons together forms the solar system. दूसरा है क्वेश्चन, वाई डू यू स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल? स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज CAUSE, because they are very far away. Because they are very far away, they look, बस इतना ही ठीक। फिर अगला है Why is our Earth यूनिक प्लानिट? लिख सकते हैं अर्थ इज यूनिक प्लानिट बिकॉज इट इज द ओनली प्लानिट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट इज द ओनली प्लानिट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट। लास्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट के नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाउ डज मून ग्लो व्हेन इट डज नॉट हैव लाइट इट साउंड? मून ग्लो with the help of sunlight. So dear students, in this way I will explain you all kinds of the sun and its family. Wherever you feel any kinds of problem, you can tell me. You can also contact in my contact number. Thank you dear. Bye and see you.